लोक हित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी। बहुत अच्छा है। लोक हित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी। मनुजता ही है मजहब, बात यह समझाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भले जाए, मगर हर एक युग में सिर्फ कविता गाई जाएगी। बहुत अच्छे, मगर बहुत अच्छे। और यद्यपि राजनीति के लोग बैठे हैं, परंतु वो भी मन ही मन स्वीकार करते हैं जो बात मैं कहने जा रही हूं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत आभार। कुछ पंक्तियां विशेष रूप से आप तक पहुंचाती हूं। ये मंच क्या संदेश देना चाहते हैं? कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष देश में बहुत जल्द धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने लगती है। विडंबना है, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं, इशारा कर रही हूं। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां और आपके बीच में रखती हूँ। बहुत कम जगह वो पंक्तियां सुनाती हूँ, लेकिन आप सब इतने मन से सुन रहे हैं, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मानव बम बनकर लोग फूट रहे हैं और खुद को जिहादी बताते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु आप सबके बीच में क्या मायने रखती है, क्या मैं समझती हूँ ऐसे लोगों की मृत्यु को। कहर दिल्ली में, जम्मू में कहीं पर भी हो बरपाया। कहर दिल्ली में, जम्मू में कहीं पर भी हो बरपाया। भले फैला रखा दुनिया में तुमने खौफ का साया। जिहादी बन के आत्मघाती फूट जाते हो। वतन पर जान देने का सलीका भी नहीं आया। वतन पर जान देने का सलीका भी नहीं आया। और कुछ पंक्तियां और आपके बीच में इशारे की रखती हूं। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मेरे आदरणीय मंच का मुझे बहुत आशीर्वाद, आप सबका बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक कविता विशेष आपके बीच में रखने का मन बना रही हूँ, क्योंकि हम सब शक्ति की उपासना कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि शक्ति स्वरूपा उस देवी की उपासना मैं भी करूँ, और शक्ति की उस प्रतीक का किस तरह से वंदन किया जा सकता है
एक छंद आपके बीच में पढ़कर ये देखना चाहती हूँ कि आप भी उस देवी की उपासना करना चाहते हैं या नहीं। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, मंच पर आना चाहती हूँ। सुने। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मी बाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। वाह वाह, बहुत ठीक। और आपकी तालियों ने सूचित किया है कि मैं एक कविता जो मेरे लिए आदर्श है और नारी शक्ति के लिए एक आदर्श स्वरूपा है, उस देवी की स्तुति में आपकी यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो मुझे लगता है कि मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहती हूं। गीत से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। गीत प्रारंभ हो रहा है एक शब्द चित्र से। थोड़ी देर के लिए मानस बनाइएगा कि आप 1857 की क्रांति के समय हैं, देश परतंत्र है और कैसा महसूस होता होगा जब परतंत्र होता है देश। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। ताऊ जी आप सुने। निर्जला शुष्क सी धरती पर, कैसा लगता होगा? निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुंभलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नाग फनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार, बहुत आभार, बहुत बढ़िया कविता, बहुत अच्छी, वाह 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 वाह, के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब 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 धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया भाई। हर कोना हर कोना हर कोना भरा वीरता से, देखना चाहती हूं अपने अतीत पर किसको गर्व है। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई का। वाह, गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल। आप सब जानते हैं तमाम राजा महाराजा साम्राज्य सहित अंग्रेजों के समक्ष समर्पित हो रहे थे। ऐसे में एक महिला सिंघनी की भांति दहाड़ती है। बहुत आश्चर्यजनक घटना रही होगी। पंक्तियां सुनिएगा। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर लेकर कृपाण संकल्प किया, अपनी मातृभूमि के प्रति कितना अनुराग होना चाहिए उस देवी ने सिखाया। लेकर लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व तो नहीं घटने दूंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह।
पति पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के 22-23 वर्षीय नारी त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। उस देवी की मूर्ति आप सबने देखी होगी, शब्दों के द्वारा उस मूर्ति को मूर्त कर रही हूं। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी बाई। वाह 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 वाह। इस कविता का अंतिम, मैं बहुत आभार, बहुत बढ़िया। कविता का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूं। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रण चंडी ने खप्पर भर कर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। पवन और बादल नाम के दो घोड़े। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बादल बन बरस गया। चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही। वो अकेली क्यों डटी रही मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप सब जानते हैं कि तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने यदि महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दे दिया होता तो संभवतः हम 1857 की क्रांति में ही स्वतंत्र हो गए होते। इसलिए आपके बीच में कहना चाहती हूं, रण बीच अकेली डटी रही। और आज भी ऐसा हो रहा है। एक पंक्ति पढ़ रही हूं जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में घटित हुई और आज रोज घटित होती हो आपके जीवन में सरहदों पर। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पांव बारे थे, साहस के तब पांव बारे थे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे। दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। और अपनों से हारने की परंपरा कहां से चली आ रही है? कुछ पौराणिक संदर्भ ऐसा कहते हैं, वो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में लीजिएगा। किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ ऐतिहासिक साक्ष्य लीजिएगा। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है,